एक युवक ने गलती से बूढ़े व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया एक पुराना बक्सा खोज निकाला। उसे खोलने पर वह अंदर एक कंपास देखकर हैरान रह गया। उसे याद आया कि बूढ़े व्यक्ति ने एक बार कहा था कि यह कंपास सी फूड का पता लगाने में मदद कर सकता है। यह सच है या नहीं, ये परखने के लिए उसने जल्दी से एक बाल्टी उठाई और समुद्र किनारे की ओर चल पड़ा। फिर वह कंपास द्वारा दिखाए गए स्थान पर गया और खुदाई की, जहाँ अप्रत्याशित रूप से बैगनी पैटर्न वाला एक फ्लावर क्लैम निकला। आसपास के स्थानीय लोग पूरी तरह से हैरान रह गए, क्योंकि इतना बड़ा क्लैम कम से कम 50 लाख युआन का था। फिर भी उसने बाल्टी भरकर वे क्लैम खोद निकाले और वे सभी उन्हें खरीदने के लिए बोली लगाने के लिए होड़ करने लगे। तभी एक होटल की एग्जीक्यूटिव मौके पर पहुंची और उसने सभी बैगनी फ्लावर क्लैम खरीदने के लिए 150,000 युआन की पेशकश की। यह सुनकर वह इस सौदे के लिए आसानी से तैयार हो गया। इस पैसे से उसने सबसे पहले अपने अभिभावक के देहांत से पहले छोड़े गए कर्ज चुकाए। अगले दिन वह दूसरे समुद्र तट की ओर गया। कंपास के मार्गदर्शन का पालन करते हुए उसे एक शीर्ष श्रेणी का बटर क्रैब मिला। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसे इन शीर्ष श्रेणी के बटर क्रैब का पूरा घोंसला मिल गया और उसने खुशी खुशी उन सभी को अपनी बाल्टी में एकत्र कर लिया। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि गड्ढे के अंदर अभी भी कुछ लग रहा था। उसने अंदर हाथ डाला और एक सफेद जेड सी कुकुम्बर बाहर निकाला। यह 60,000 युआन प्रति पीस मूल्य का एक शीर्ष श्रेणी का सी कुकुम्बर था, जिससे वह खुशी से गदगद हो गया। फिर उसने उन्हें बेचने के लिए बाजार जाने की योजना बनाई, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात दो मछुआरों से हुई। पहली बार इतना बेहतरीन सी फूड देखकर वे दोनों कम कीमत में सब कुछ खरीदना चाहते थे, लेकिन ठीक उसी पल एक रेस्तरां की मालकिन वहां पहुंची, क्योंकि उसके रेस्तरां में विशिष्ट अतिथियों की खातिरदारी के लिए शीर्ष श्रेणी के सी फूड की कमी थी। उसने दोगुनी कीमत 2,92,000 युआन की पेशकश की, जिसे बढ़ाकर 300,000 युआन कर दिया और सफेद जेड सी कुकुम्बर के लिए 200,000 युआन जोड़कर उसे कुल 550,000 युआन ट्रांसफर कर दिए। इससे वह खुशी से झूम उठा और उत्साह के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह महज आधे दिन में इतने पैसे कमा लेगा। इसी समय एग्जीक्यूटिव को अचानक एक फोन आया। फोन काटने के बाद वह मुड़ी और उससे पूछा कि क्या वह गहरे समुद्र के डार्क जेड स्टर्जन के बारे में जानता है और क्या वह इससे भी बेहतर सी फूड ढूंढ सकता है। हालांकि उसने तुरंत संदेह जताया कि वह भला इसे कैसे ढूंढ सकता है। यद्यपि यह डार्क जेड स्टर्जन सभी सी फूड में 8वें स्थान पर आता था, फिर भी उसके लिए यह बाएं हाथ का खेल था। यह सुनकर वह बेहद खुश हुई और उसने मौके पर ही वादा किया कि अगर वह इसे ढूंढ लाता है तो वह उसे इनाम के रूप में 50 लाख युआन देगी। उसकी बात सुनकर वह सहर्ष तैयार हो गया। हालांकि शीर्ष श्रेणी का सी फूड पकड़ने के लिए इंसान को एक निर्जन द्वीप पर जाना पड़ता था। उसने एक मछली पकड़ने वाली नाव किराए पर लेने के लिए एक बड़ी रकम खर्च की और फिर कंपास के मार्गदर्शन का पालन करते हुए एक निर्जन द्वीप पर पहुंच गया। यद्यपि यह समुद्री क्षेत्र खतरनाक था, फिर भी यहाँ की कोई भी मछली 1,000 युआन से अधिक मूल्य की थी। फिर भी आधे दिन तक मछली पकड़ने के बाद उसने एक भी शीर्ष श्रेणी का शिकार नहीं देखा था। इसलिए उसके पास सावधानी पूर्वक खोज करने के लिए पानी के नीचे गोता लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अप्रत्याशित रूप से उसका सामना वास्तव में काल्पनिक एल्फ स्टारफिश से हुआ, जिसने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया। अगली सुबह तड़के वह सी फूड के साथ रात भर की यात्रा करके वापस पहुंचा। इस समय मालकिन का प्रतिद्वंद्वी अभी भी खुद को बहुत बड़ा समझने के लिए उसकी खिल्ली उड़ा रहा था और दावा कर रहा था कि जो सी फूड वह वापस लाया है वह उसके डार्क जेड स्टर्जन जितना भी कीमती नहीं है। जैसे ही मालकिन निराशा महसूस कर रही थी, उसने सीधे शीर्ष श्रेणी की एल्फ स्टारफिश बाहर निकाल ली। इस दृश्य ने आसपास मौजूद सभी लोगों को पूरी तरह से दंग कर दिया।